हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम ट्रिक से याद करेंगे भारत के प्रमुख युद्ध और आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो भारत के प्रमुख युद्ध। युद्ध हाइडेस पीस। युद्ध हाइडेस पीस ये हुआ था 326 ईसा पूर्व पहले। ओके, 326 ईसा पूर्व पहले सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। तो इसकी ट्रिक का ये देखते हैं। हाई डे स्पीच। हाई डे स्पीच। तो इसकी ट्रिक है हंस मत पगले। हंस मत पगले। हंस से हो गया हाई डे स्पीच युद्ध, और सिते सिकंदर हंस मत पगले। पास हो जाएगा पंजाब के राजा पोरस। तो इसकी ट्रिक है हंस मत पगले। ओके, अब बात करने वाले हैं कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व पहले। 261 ईसा पूर्व पहले। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसमें इतना खून खराबा हुआ था कि इसे देखकर अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी। तो इसकी ट्रिक का ये देखते हैं। कहते हैं ना, कस के पकड़। कस के पकड़ वरना गिर जाएगा। कस के पकड़। तो कस से कलिंग की लड़ाई और स से सम्राट अशोक। कस के पकड़। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु की लड़ाई। तो सिंधु की लड़ाई हुई थी 712 ईसा पूर्व पहले। सिंधु की लड़ाई मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच। मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच। तो इसकी ट्रिक का ये देखते हैं। इसकी ट्रिक है, आप सभी ने सिम तो देखी होगी। सिम सिते सिंधु की लड़ाई और से हो जाएगा सिम। सिम सिंधु की लड़ाई। म से मोहम्मद गौरी ने अरबों के बीच सत्ता स्थापित की। ओके, अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईसा पूर्व पहले। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो इसकी ट्रिक क्या ये देखते हैं। इसकी ट्रिक है तप कर ले वरना मोक्ष को प्राप्त होगा। त से तराइन का युद्ध, प से पृथ्वीराज चौहान और म से मोक्ष। म से मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तप कर ले वरना मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तप तप में त से तराइन का युद्ध, प से पृथ्वीराज चौहान और मोक्ष में म से मोहम्मद गौरी। ओके, अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 ईसा पूर्व पहले। 1192 ईसा पूर्व। किस किस के बीच हुआ था ये? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। इसकी ट्रिक तो वही रहने वाली है, तब कर ले वरना मोक्ष को प्राप्त कर। तब से तराइन का ये द्वितीय युद्ध, प से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इनके बीच हुआ था। ओके, अब बात करते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 ईसा पूर्व पहले। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा पंजाब के राजा जयचंद को हराया था। पंजाब के राजा जयचंद को हराया था। तो इसकी ट्रिक का ये देखते हैं। चंदावर का युद्ध। ओके, चंदावर का युद्ध। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी चमचा। आपने सुना है, वो सुना होगा, आपके घरों में इस्तेमाल होता है, हमारे भी यहाँ होता है चमचा। इसे हम जल्दी में चम जिया बोल देते हैं। चम जिया। च से चंदावर का युद्ध और म से मोहम्मद गौरी, जिया से जियाचंद। चम जिया। ओके, अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध भी। 1526 ईस्वी ये हुआ था इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच। इसकी ट्रिक क्या है ये देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है पहली बार तो पानी मुंह से पी ले। पहली बार तो पानी मुंह से पी ले, फिर चाहे कुछ भी। पहली बार तो पानी मुंह से पी ले। तो इसका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पहली बार तो पानी। ओके, पहली बार तो पानी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानी नी से हो जाए नी ई। इब्राहिम लोदी। मुंह से पी ले मुगल शासक बाबर। पहली बार तो पानी, इसका हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। और इब्राहिम लोदी और मुंह से तो मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। ओके, अब बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 ईसा पूर्व पहले। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईसा पूर्व पहले। राणा सागा को बाबर ने पराजित किया था। राणा सागा को बाबर ने पराजित किया था। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है खराब। आपने खराब तो सुना ही होगा। खराब जैसे कोई चीज खराब हो जाती है। ओके, तो खराब है खा से खानवा का युद्ध। खराब रा से
राणा सांगा को बाबर ने, व से बाबर ने। खराब, ख से खानवा का युद्ध, र से राणा सांगा को, व से बाबर ने पराजित किया था। ओके, अब बात करते हैं घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 1529 ईसा पूर्व पहले, 1529 ईसा पूर्व पहले हुआ था घाघरा। महमूद लोदी की निगरानी में बाबर ने अफगानों को हराया था। महमूद लोदी की निगरानी में बाबर ने अफगानों को हराया था। तो इसकी ट्रिक क्या है ये देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है, घाम बहुत पड़ रही है, घाम बहुत पड़ रही है, बाबरा है क्या, कहते हैं ना काम बंद कर दो घाम बहुत पड़ रही है भाई। तो घा से घाघरा का युद्ध, म से महमूद लोदी की निगरानी में बाबरा है क्या, तो बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, इसकी ट्रिक होगी घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी और बाबर ने अफगानों को हराया था। ओके, अफगान और बाबर के बीच हुआ था महमूद लोदी की निगरानी में। इसकी ट्रिक है, घाम बहुत पड़ रही है, बावला है क्या, बोलते हैं ना। तो अब बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 ईसा पूर्व पहले, चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने राजा हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने राजा हुमायूं को हराया था। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक तो भाई चौसा में ही मिल रही है, चौसा में ही मिल रही है। अब बोलते हैं ना चौसा कैसे हो, चौ साहब क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए, ये बोल देते हैं। तो चौसा का युद्ध, चौ चौ से तो हो गया चौसा का युद्ध, चौ साहब, तो स से शेरशाह सूरी। कुछ चाहिए क्या, चाहिए, इससे हुमायूं, इससे हुमायूं, चौसाह, चौसाह कुछ चाहिए क्या, तो स से शेरशाह सूरी, वैसे इससे हुमायूं, इनके बीच हुआ था ये। ओके, अब बात ये है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी को फिर से हुमायूं ने हराया था। ओके, शेरशाह सूरी को फिर से हुमायूं ने हराया था। तो इसकी ट्रिक क्या भाई देखते हैं। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी काबिल बनो हंसो मत, काबिल बनो हंसो मत। कैसे, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। काबिल, 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 कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। काबिल, हंसो मत, हंसे हुमायूं, हुमायूं ने हंसो मत शेरशाह सूरी को, हंसे हुमायूं ने और स से शेरशाह सूरी। ओके, अब बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये तो वही ट्रिक रहने वाली जो ऊपर थी पानीपत वाली। पानी, दूसरी बार तो पानी मुंह से पी लो, दूसरी बार तो पानी मुंह से पी लो, चाहे वो ठंडा हो फिर चाहे गर्म। ओके, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और ठंडे की बात करें तो ये ठंडा हो तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अब बात करते हैं तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। आप इस तो इसकी ट्रिक क्या है बताते हैं। आप सभी ने टेलीविजन तो सुना ही होगा, टेलीविजन, तो कुछ लोग बोल देते हैं तालीविजन, तालीविजन। तो ताली से तो हो गया तालीकोट का युद्ध और विजन से हो गया विजयनगर साम्राज्य का अंत, तालीविजन। ओके, टेलीविजन से याद रखना। अब यह हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई थी, इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। ओके, इसकी ट्रिक क्या देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है, हल्दी क्या चढ़वाली वह तो राणा बराबर लग रहा है। शादी से पहले हल्दी चढ़ती है ना, तो बोलते हैं ना लोग, दोस्त वगैरह बोलते हैं हल्दी क्या चढ़वाली वह तो राणा लग रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ओके, अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757। अंग्रेज और सुरोजुधार के बीच हुआ था, अंग्रेज और सुरोजुधार के बीच हुआ था। ओके, तो इसका युद्ध कहाँ है, अंग्रेज और सुरोजुधार के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव भी डल गई, जड़ भी डल गई अंग्रेजी शासन। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हो जाएगी इसकी अंग्रेजों सुरोधा। तो इसकी ट्रिक आपको प्लासी में ही मिल जाइए, प्लासी, प्ला आ
अ से अंग्रेजों, सी से सिरोजदार। ओके, सी से सिरोजदार, ये ट्रिक आपको मिल। अब बात करने वाले हैं बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1737 ईसा पूर्व, 1737 ईस्वी में। ओके, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या देखते हैं। इसकी ट्रिक है बॉडी फर्स्ट क्लास बनाई है, बॉडी फर्स्ट क्लास बनाई है। बॉडी से वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध बॉडी से, और फर्स्ट क्लास से फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इसकी ट्रिक फिर से वही आ गई, भाई तीसरी बार तो पानी पी लो, तीसरी बार तो पानी पी लो। 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी ट्रिक है तीसरी बार तो पानी मुंह से पी ले, वरना आने वाले समय में बिल्कुल ही मर जाएगा। ओके, तीसरी बार तो पानी मुंह से पी ले, मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध, वरना आने वाले समय में तो अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल मर जाएगा, मराठों के बीच हुआ था। याद रखनी है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बार तो पानी मुंह से पी ले, वरना आने वाले समय में बिल्कुल मर जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और उजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं इसकी। इसकी ट्रिक है ट्रेन में मीरा बक्सा रखा था, जिसके पास कुछ अंग्रेज उजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, ये 2-3 लोग बैठे हुए थे। ओके, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रेन में मेरा बक्सा रखा था, जिसमें अंग्रेजों उजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, ये 2-3 लोग बैठे थे। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं इसे। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी तक, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। किस किस के बीच, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। ठीक है, इसे आप वैसे ही याद रख सकते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक मंगलौर की संधि पर समाप्ति हुआ था। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ओके, तो इसकी ट्रिक की बात करते हो, ट्रिक से इसकी वही रहने वाली है, आह आह भाई। तो हैदर अली और अंग्रेज, अंग्रेज आह से अंग्रेज, ह से हैदर अली। ओके, अब बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। इसकी समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। किस किस के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में, यह युद्ध संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ओके, यह युद्ध संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं इसकी। इसकी ट्रिक है भाई, तीसरी बार तो है अटा पर चढ़ गया। ओके, अटा, अ से आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरी बार आंग्ल मैसूर युद्ध, और ट से टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 1799 ईस्वी तक हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ओके, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो चतुर्थ अंग में, तो इसकी ट्रिक भी वही रहने वाली है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी वही रहने वाली है, अटा, चौथी बार अटा से चिल्लाया, चौथी बार अटा से चिल्लाया। तो अ से आंग्ल मैसूर युद्ध और ट से टीपू सुल्तान। ओके, अटा। अब बात करते हैं चिलियन वाला युद्ध, चिलियन वाला युद्ध। यह युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था, सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसकी ट्रिक क्या है, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सीख लो, चिल्लाओ मत सीख लो ईस्ट इंडिया कंपनी, चिल्लाओ मत सीख लो ईस्ट इंडिया कंपनी। चिल्लाओ से होगी आपका चिलियन वाला युद्ध, सीख लो सिखों और
ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, चिल्लाओ मत, सीख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। भारत चीन सीमा युद्ध, ठीक है, भारत चीन सीमा युद्ध, समय 1962 ईस्वी में। ये युद्ध किसके कारण हुआ था? चीनी सैनिकों के द्वारा भारत की कुछ सीमा, चीनी सैनिकों द्वारा भारत की कुछ सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। युद्ध के चलते कुछ समय बाद एक पक्षी युद्ध विराम हो गया, एक पक्षी युद्ध विराम हो गया था। और इस युद्ध में भारत को अपनी कुछ जगह के हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, अपनी कुछ जगह के हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। और भारत पाक युद्ध, ओके, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक 1965 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओके, इस युद्ध में पाकिस्तानियों की हार हुई थी। फिर भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ओके, शिमला समझौता हुआ था। और भारत पाक युद्ध 1971, इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। इसी युद्ध के कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, इसी के कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। अब कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, 22 साल पहले, अभी से 22 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल के इलाकों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण। ओके, पाकिस्तानी घुसपैठियों। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ट्रिक? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। यदि आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।